मिशा जी नमस्कार। अ, ये जो ऑनलाइन वाला डिसीजन है, ये वास्तव में अव्यवहारिक है। किसी भी तरह से शिक्षक के लिए व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक और जो बेसिक से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। कारण क्या है? कारण बहुत आसान सा है। हम लोगों की बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम लोगों की जो हम लोग की नौकरी होती है, वो शहर से सुदूर क्षेत्रों में होती है। जहाँ पे पर डे हमारा शिक्षक 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कई कई जिले से लखनऊ है या गोरखपुर इसके आसपास के जनपद है। तो एक जनपद से दूसरे जनपद भी टीचर्स जाता है, वैन भर भर की महिलाएं जाती हैं। बहुत सारे टीचर्स स्कूल जाते हैं। अब रोड की स्थिति क्या है आप तो जानते ही हैं, इस समय क्या स्थितियां हैं। रोडें कटी फटी हैं, जाड़े में दिक्कतें हैं, इस समय पानी भरा है। इतने वीडियो मैंने देखे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं कि टीचर खड़ा है, बता रहा मैं इस विद्यालय में है, दोनों साइड में बीच में रोड है, नदी पार करके वो रोड के ऊपर से पानी बह रहा है। वो रिस्क ले नदी में चला, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं, बस केवल उनको हाजिरी चाहिए। अरे भाई, हाजिरी तो हम लोग दे ही रहे हैं। आपके पास एसडीआई है, आपके पास एआरपी है, आपके पास एसआरजी है, आपके पास डाइट की पूरी टीम है, आपके पास बीएसए की पूरी टीम है। इतनी सारी टीमें हैं, रेगुलर आप चेकिंग करवा रहे हो। आप क्या समझते हो? टीचर नकारा है, चोर है? क्या करना दिखाना चाहते हो आप? अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही दिया था कि इसी तरह के आदेश जो है इस गवर्नमेंट के लिए भारी पड़ेंगे। जैसे पहले भारी पड़ा, वैसे आने वाले समय में भारी पड़ेंगे इसी तरह के आदेश। और इसमें विषय सबसे बड़ी बात क्या है? आपने कहा 7:45 से 9 बजे लॉक कर दिया जाएगा। जो टीचर 9 बज के 1 मिनट या 1.5 मिनट में पहुंचा अपने विद्यालय के अंदर, क्योंकि इसमें विद्यालय के अंदर ही जाके जो जियो टैगिंग हुई है, विद्यालय के अंदर जाके अटेंडेंस लगा सकता है, बाकी उसकी अटेंडेंस नहीं लगी। तो अभी दिक्कत क्या है? दूसरी चीज जो इन्होंने दिया है सिस्टम, 32 GB उसमें मेमोरी है। बहुत सारी समस्याएं है, कहीं बैटरी नहीं काम कर रही है, कहीं लॉगिन नहीं हो रहा, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है। और अभी भी जो जूनियर सेक्शन है, जैसे हम लोग इसमें है, उसमें अभी तक टैबलेट को उपलब्ध नहीं कराया गया। हम अपने मोबाइल से होते, हमारे पास तो बहुत सारे वो है, कहां तक मैं सब पूरा डाटा अपने मोबाइल पे ही देता रहूंगा? भाई आपने प्राइमरी भी दे दिया, उनको दे दिया, तो मोबाइल मोबाइल की अलग बात, मेन चीज है आप उसको लाइक क्यों? एक बार इसी तरह हमारे डीजी साहब थे विजय कुमार आनंद जी, 4-5 साल पहले शुरुआत है, नया सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा सब सेल्फी बना बना के भेजे। हर टीचर पहुंचे तो सेल्फी खींच के भेजे। बहुत विरोध हम लोग किया। इंडिया न्यूज में उसमें लगा, एबीपी न्यूज में लगा, घंटी बजाओ में लगा, बवंडर मचा। उसके बाद उसको बैक लेना पड़ा। फिर वही चीज योग कर रहे हैं। अरे भाई, आप खुद देखो कि इन परिस्थितियों में, मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, मैं भी एक लेख पढ़ रहा था, किसी ने हमको भेजा है, मैंने उसको फेसबुक पर बहुत ढूंढा, पता चला डिलीट कर दिया गया। कोई भाजपा के एक बड़े नेता है, मनोज कृष्ण गुप्ता। मनोज कृष्ण गुप्ता है, ये कोई भाजपा बड़े नेता, योगी से मिलते हुए, और कई उनका मैंने डिटेल पढ़ा। इन्होंने एक लिखा क्या फेसबुक पे, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। इन्होंने लिखा कि जिन्हें 75,000 से 1.25 लाख तक सैलरी मिलती है, वे बरसात में घर से कार्यस्थल तक रास्ते का कीचड़ उनके लिए अवरोध बन रहा है। खेत की चक्रोट वाली कीचड़ के वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उन महाराजाओं, राजकुमारों और राजकुमारियों से विनम्र निवेदन है कि नौकरी मेहनत करने वालों के लिए छोड़ दे। उसके बाद लिखते हैं आप लोग कुछ और कामकाज राजकाज ढूंढ ले, बहुत लोग तुम्हारी जगह काम पर जाने को तैयार है। हमने ये मनोज कुमार गुप्ता, ये राजकुमार, इनको मैं ढूंढ रहा था फेसबुक पे, और इनका वो चैट ढूंढ रहा था। शायद इनको काफी ट्रोल किया गया, बाद इन्होंने बैक कर लिया और वहां से अपना डिलीट कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक खुद गवर्नमेंट के जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता, इतने सेंसिटिव मुद्दे को ये फेसबुक पे लिख रहे हैं। हाँ, हम लोग नौकरी छोड़ दे। अरे इतने काबिल होते तुम भी नौकरी में आ जाते, पढ़ लिख के फेस करते इंटरव्यू, पढ़ाई लिखाई करते, आते इस नौकरी में। इनके खानदान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि इस नौकरी में हो। जरा उससे स्थितियां पूछोगे क्या स्थितियां होती इस तरह के फरमान जारी करने में। तो मिश्रा जी, इस तरह की बातें उसमें, और हकीकत यही है कि दिक्कतें इसमें बहुत है। और सबसे बड़ा डर हमको है इसमें कैजुअलिटी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीचर भागेगा, वैन दौड़ाएंगे, टीचर्स कहेंगे जल्दी चलो, नहीं में एब्सेंट हो जाएंगे, वैन ड्राइवर दौड़ाएगा और इसमें निश्चित है कहीं ना कहीं टकराएगा। आपने देखा होगा कि हर साल जब भी जाड़ा आता है, कोहरा पड़ता है, तो अक्सर आप सुनते होंगे कि वो वैन टकरा, इसमें इतनी शिक्षिकाएं घायल हुई, इतनी कैजुअलिटी हो गई, कि अब इसमें ज्यादा होगी। तो कम से कम इनको इस चीज सोचना चाहिए कि ये जो अव्यवहारिक आदेश है इसको वापस लेना चाहिए। और आपने किया क्या है? आपने हम शिक्षकों के एक तो बंद कर दिया कि आप बोलो ना कुछ। दूसरे, हम लोग के बहुत सारे मुद्दे हैं। समायोजन आपको करना था, आपने नहीं किया अभी तक। पदोन्नति करनी है,
इतने वर्ष हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक आप पदोन्नति किसी टीचर का आप प्रमोशन नहीं कर पाए हो। आपको चयन वेतनमान प्रोन्नति पत्रावलियां पड़ी है, दबी है, कोई हाथ कुर्सी हाल नहीं है, जा जाके के काम कराना पड़ता है ब्लॉकों में। जब सब काम पेंडिंग है और आप इस तरह का फरमान जारी करोगे तो काम कैसे होंगे? कैसे व्यक्ति काम करेगा? आप हमको सारी हमारे हर काम 1 दिन 2 दिन के अंदर आप वादा करो कि 2 दिन के अंदर आपके सारे काम करा दिए जाए, आप जारी करो फरमान। फिर दूसरी चीज देखनी ये है कि सबसे पहले भी अगर आपको जारी करना है, आपने दे दिया है, आपको अटेंडेंस लेने, वो लॉकिंग सिस्टम खत्म कर दो आप। टीचर कभी 1 महीने 1 महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लेट होता, कुछ कारण है, रास्ते के कारण है, घर का कारण है, भाई टीचर क्या चुराता है? जो समय तो चुराता है। न तो पुलिस वालों की तरह चौराहे पटक पटक के डंडा पटक की वसूली करता है, न बाबुओं की तरह, न और अधिकारी जैसे वसूली होती है हर विभाग में। टीचर केवल वो जगह समय की चुराता नहीं, उससे चोरी हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है। ऐसे जो सिस्टम आते हैं इससे चोरी उससे हो जाती है। वो चोरी नहीं करता, वो ईमानदारी से अपना काम करता है। मैं भी जब होता है, मैं समय से स्कूल आता हूँ, समय से आता हूँ। कभी कभी दिक्कतें हो, कहीं डाला चल रहा, कहीं वो चल रहा, कहीं पटरी बंद हो गई, कहीं पानी भर गया, कहीं कोई दिक्कत, कहीं जाम हो गया, इन पर से टीचर कैसे जाएगा? कि वो बात अलग है कि अगर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर और आपके पास इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हर टीचर का शहर के पास नजदीक में 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर पे आप उनका अपॉइंटमेंट कर दो। ये भी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि पास इतना स्कूल आपके रोड पे है ही नहीं। जब रोड पे आप स्कूल करोगे तो ग्रामीण परिवेश को कौन पढ़ाने जाएगा? तो ये बहुत सारी चीजें, इनमें तो ये चीज लागू तो की ही नहीं जा सकती है। कम से कम इसके सारे हम लोग बुला लें, जो बड़े अधिकारी बुला ले और डिस्कस कर ले। इतने सारे एग्जाम्पल हम बता देंगे कि उनको समझ नहीं आएगी कि वाकई ये भी ऐसा होता है इसमें बेसिक में। तो कम से कम इनको इस आदेश के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा व्यवहारिक आदेश लावे। अब जैसे एमडीएम का है, हम इसमें भी एमडीएम का डाटा फीड करें, हम एक रजिस्टर उसमें भी चढ़ावें, हम जो है इनकी कॉल आती है उसमें भी एमडीएम, मतलब एक एक चीज को 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 जगह अटेंडेंस हम वहां भी लिख के दे, अटेंडेंस हम इसमें भी सेल्फी खींच के भेजे। भाई क्या करना चाहते हो? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है इसमें 2-2, 3-3, 4-4 में अटेंडेंस होती है? तो कम से विश्वास करो, हम सचिवों पे विश्वास करो, हमें थोड़ा सा ऐसी स्थितियां लाओ कि आपस एक दूसरे को समझे। जब आप एक दूसरे को समझेंगे, हमारे अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी के शिक्षकों को समझेंगे, उनके मनोभाव, उनकी मनोदशाओं को समझेंगे, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और इस तरह के आदेश ला देने से, इस तरह के आदेश करने से बवंडर बढ़ेगा। अभी आपको बताऊं, हमारे एक मित्र है, आज से करीब 20 साल पहले घटना बता रहे थे, 18-20 साल की, सचिवालय का आदेश था कि ठीक इतने बजे अंदर नहीं आए तो एंट्री नहीं होगी, बंद हो जाएंगे। एक साथी गए और वो अंदर घुस नहीं जा रहे दौड़ के, तब तक गेट बंद हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गेट उनकी डेथ हो गई। इसी लखनऊ सचिवालय में इतना बवाल हुआ, जितना उनका अटेंडेंस का फरमान था सब खत्म हो गया। तो क्या बेसिक विभाग चाहता है कि बेसिक विभाग में ऐसी परिस्थितियां बने, ऐसा बवाल बढ़े, पूरे प्रदेश में इससे धरने प्रदर्शन हो, उसके बाद इसको वापस लिया जाए? तो इसलिए ये अव्यवहारिक है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज लाना चाहिए जिसमें सब सर्वसम्मत से माननीय शाजी। विनय सर